बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल के इमरान खान के खिताब ने इस पाकिस्तान के ताकतवर ईवानों को हिलाकर रख दिया है और कल का खिताब बाकी तमाम खिताब पर भारी था। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आर्मी चीफ का एलामिया हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। इमरान खान साहब ने कल उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज को उड़ा कर रख दिया और फिर उस सब के बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर जिस पर आज मीडिया बात नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया की आवाज़ें बंद हैं, मीडिया का गला घोंट दिया गया है, मीडिया तवाइफ बन चुकी है और वो तवाइफ छुट्टी वाले दिन भी नाचती है। मैं साहब पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करने के लिए इमरान खान को टेलीफोन कॉल, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके सामने आज ब्रेक करूंगा कि किसने किसको कॉल की और फिर इमरान खान ने उस कॉल का क्या जवाब दिया। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को क्या कहा और दूसरी जानिब फौजी जनरल्स ने भी आर्मी चीफ के खिलाफ पिलाने जंग कर दिया है। आर्मी चीफ ने खुद इस खबर की तस्दीक की है। इस हवाले से जनाब कुछ अंदर की इतरात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, जिसने इस वक्त कोहराम बर्पा करके रख दिया है, जिसने इस वक्त जनाब हलचल मचा कर रखती है। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि इलेक्शंस मुलतवी, बाकायदा तौर पर आज इसका ऐलान हो चुका है, मार्शल लॉ का ऐलान। और आज इसकी तस्दीक जो है वो कोई मैं नहीं कर रहा बल्कि एक बहुत मोतबर इदारे ने इसकी तस्दीक की है। वो खबर मैंने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। और आलमगीर तरीन जो कि जहांगीर खान तरीन के भाई हैं, उनके वाले से खबर थी कि जनाब उन्होंने खुदकुशी कर ली है, लेकिन आज अचानक से अभी जनाब उनका कातिल जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है और ये नाम क्या है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ तो एक पूरी साजिश जो है वो चल रही है। उनको कत्ल करने की कोशिशें हुई, उनको जनाब रास्ते से हटाने की कोशिशें हुई। अब नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल है वो जनाब मंजूर हो गया है और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है कि एक 3 स्टार जनरल यानी कि 2 स्टार जनरल तो ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन सेल को हेड कर रहा है। अब 12 अगस्त के बाद 3 स्टार जनरल जो है वो नैब का चेयरमैन बन जाएगा। और आर्मी चीफ ने दीगर ताकतवर शख्सियात ने ब्रीफिंग दी कि आपने अगर इमरान खान को माइनस करना है, आप तो बात करते हैं हमने इमरान खान को जनाब सियासी मैदानों से आउट करना है, तो इसके लिए आप नैब का तरमीमी बिल लाया जाए। और उनसे पूछा गया कि जनाब कैसे हम बिल लाए, हमारे पास तो 2 तिहाई अक्सर मौजूद नहीं है, तो सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जनाब जारी करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नैब तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो है इनको फंसाने की पूरी साजिश हो रही है। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को फंसाया जाएगा और इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। और अब की बार इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे तो उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर भी डाला जाएगा। ये जनाब मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दे रहा हूँ। और दूसरी जानिब कल इमरान खान साहब जो हैं उनको GH को हमला केस के अंदर नामजद करने का फैसला हुआ। तो आज जनाब IG पंजाब ने 9 मई के हवाले से तमाम मुकदमात में इमरान खान को मुलजिम नामजद करने का जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब जितने भी हमले हुए, जो जना हाउस हमला केस, ISI के हेडक्वार्टर्स पर हमले होना, उन तमाम जनाब वाक़यात पर इमरान खान को मुलजिम नामजद करने का फैसला हुआ है। और दफ़ा 34 का जनाब जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो यानी कि 2 माह के बाद आप अगर सवाल उठाएं कि 9 मई और जून जुलाई यानी कि 2 माह के बाद अचानक से एक IG को याद आता है, ताकतवर लोगों को याद आता है, एजेंसीज को याद आता है, एस्टैब्लिशमेंट को याद आता है कि इमरान खान इसका तो मुलजिम था, हमने तो उसका नाम ही नहीं डाला। तो 2 मई के बाद वाकया हुआ 9 मई को, बात आप कर रहे हैं 6 जुलाई 2023 को, और 2 जनाब माह के बाद इनको याद आया कि इमरान खान को इसमें नामजद करना है। कैसे, वजह क्या है, कोई सबूत आप रखें। जब इमरान खान सब सबूत मांगते हैं, ISPR आते हैं, बैठकर इल्ज़ाम लगा देते हैं जैसे वो इस कौम के बाप में, उसका मुल्क है, उसके बाप का मुल्क है। वो जनाब ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, मेरा मुल्क है, मैंने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें उठा लिया जाता है। जनाब हम सब एहतराम भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। आर्टिकल 15 मुझे इस बात का राइट देता है कि जनाब मैं आज़ादी इज़हार राय का हक रखता हूँ, लेकिन जनाब इस मुल्क के अंदर जो बोलने की सदा है वो अरशद शरीफ ने काटी और आज इमरान रियाज काट रहे हैं। और बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो ये आवाज़ जो है वो बोलने की पदाश के अंदर जनाब उनको मार दिया गया। तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो हमेशा से करती रही है। तो इस सब के अंदर जनाब ये चीज़ें मैंने आपको समझा नहीं। और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैन भी किया जा सकता है। बल्ले का निशान जो है वो जनाब उसको बैलेट पेपर पर ना लाने का फैसला हुआ है। और ओन चौधरी, इस तक भी पाकिस्तान पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ओन चौधरी ने दरख्वास्त दायर की है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जनाब बैन किया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो सब जो है वो चल रही हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो चारों तरफ से घेरने की सब पूरी साजिश हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ मिलिट्री कोर्ट्स में आने के लिए, मैं भी सबूत लेकर आऊँगा और वकील नहीं करूँगा, आपका अकेला जो है मुकाबला करूँगा।
तो जनाब इस सब के अंदर मैं आपको और बड़ी खबर देना चाहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर तरीन जो हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली है। ये बहुत घिनौना वाकया है और जनाब अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इनका जो वाकया पेश है ये भी बड़ा जो है वो ख़तरनाक है। और जनाब वो वाकया मैंने अपने पिछले ब्लॉग में रखा भी, आपको बताया किस तरह से आलमगीर तरीन जो है उनका ख़त जो है मंत्रियाम पर आता है और उस खत के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आप सवालात उठाए कि उनकी तो शादी होने जा रही थी, दिसंबर में मंगनी हो चुकी थी, लेकिन फिर वजह क्या थी? एक बिल्कुल जनाब जब एक खुशी का मौका था, आने वाला था और उन्होंने जनाब ये खुदकुशी कर ली। ये बहुत अमीर इंसान है, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून और फिर मुमताज़ सुल्तान के ऑनर, अरबों रुपए की फ्रेंचाइज उनके पास मौजूद है। तो ये फैमिली मिसाइल जो हैं वो भी हो सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही है कि उन्होंने सर पर गोली मारी है, लेकिन जब रात को सर पर गोली मारी तो फिर जनाब मैंने ये सवाल उठाया कि उस नौकर जो है, जो उनका नौकर था, वो उनके पास क्यों नहीं पहुंचा? या फिर जो उनके घर के अंदर लोग मौजूद थे, वो आवाज़ तो आती जब आप गोली चलाते हैं कमरे के अंदर, बहुत खतरनाक आवाज़ आती है। अगर 3-4 गलियां छोड़कर भी जो है वो फायर किया जाए तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है आपको कमरे के अंदर। लेकिन एक घर के अंदर जब जो है फायर किया गया तो नौकरों तक या दीगर लोगों तक आवाज़ क्यों नहीं पहुंची और वहाँ पर फौरी तौर पर वो क्यों नहीं पहुंचे? और आज तकरीबन 11-12 बजे जो खबर है वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू होती है। तो ये इस सारे वाक़ये ने जनाब इस सारे मामले को जनाब कंट्रोवर्शियल बनाकर रख दिया। मैं आपको बताता हूँ कि जो कातिल हैं वो किस तरह से पकड़े गए हैं और हो कौन कातिल हो सकता है। खदशा जो है वो मैं आपके सामने मैं रख देता हूं कि होने की सब क्या जा रहा है। जनाब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जनाब उन्होंने पूरे का पूरा मामला इमरान खान के खिलाफ जो है उसको खेलना शुरू कर दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बीमार जहन एक गैर सियासी इंसान की वफात पर भी सियासत से बाज नहीं आ रहा, यानी कि इमरान खान साहब ने तो कोई इसके ऊपर बात नहीं की, खान साहब तो उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार भी नहीं है। लेकिन ये जो घटिया औरत है जिसने पहले बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए और घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए क्योंकि इसका खुद का किरदार अच्छा नहीं है, तो जनाब ये जो औरत है इसने अब इमरान खान पर बेतहाशा इल्ज़ामात की बारिश कर दी है। उन्होंने कहा कि बदतरीन दुश्मन ऐसा नहीं करता, इनकी ज़हनी पस्ती का अंदाजा लगाएं कि मौत कभी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्होंने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन के साहब के भाई आलमगीर तरीन साहब की वफात एक सानियत से कम नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा कि जो बीमार जहन गैर सियासी इंसान की वफात पर भी सियासत से बात नहीं रहे, उनकी सियासी पस्ती का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मौत का भी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जबकि आलमगीर का जनूबी पंजाब की तरक्की में बहुत अहम किरदार था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। उनकी बिलखसूस खेल के मैदान में आम नौजवानों को लाने की काविश मुल्तान सुल्तान के जरिए जनूबी पंजाब के कल्चर को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने की कोशिश को फरामोश नहीं किया जा सकता है। ये जनाब उन्होंने सबसे बड़ी बात की। लेकिन जो खत आया है आलमगीर खान तरीन का, वो खत जो है उसको फ्रांसिक के लिए लेबॉर्ट्री के अंदर भेज दिया गया है। मैं जनाब आपको जो बताना चाहता हूँ वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट, उस खत के अंदर एक बात लिखी गई है, उस बात ने जनाब एक बार फिर से कातलों के गिर्द जो है वो उस वक्त दायरा लगा दिया है। जनाब हुआ ये कि एक खत जो है एक तहरीर उनके लाश के करीब जो है मिलती है, जिसमें लिखा गया कि जल्दी बीमारी की वजह से मुस्तकिल जो है मुझे जो चीज़ें जो है वो लेना पड़ती थी और डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर तरीन की लाश के करीब से मिलने वाली तहरीर के मतन में आलमगीर खान ने खुद अपनी खुदकुशी जो है वो की वजह जो है बीमारी बताई है। और मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, 6 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श थी। अब जो आलमगीर तरीन जो है उनके दोस्त कहते हैं कि इनको तो कुछ नहीं था, बताया इनको की बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक से ये सारा कुछ होना, ये किस जानिब जो है वो इशारा जाते हैं, मुझे जल्दी बीमारी है जिसकी वजह से जो है मुझे सारी चीज़ें लेना पड़ती हैं। चेहरे की जल्दी बीमारी के इलाज के बायस चेहरे की बाएं जल्द को नुकसान हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, चेहरे की जल्द को नुकसान पहुंच रहा था और जल्दी बीमारी से आंखें मुतासिर हुई, जिसके बाद बायस जो चीज़ें हैं पढ़ना तक मैंने बंद कर दिया। तहरीर के मतन में मजीद लिखा गया कि कमर दर्द के बायस रात को नींद की गोलियाँ तक खाना पड़ती थी। तो जनाब उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये की थी कि जनाब डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता, जहांगीर मेरे नौकर आलम का ख्याल रखना, इसको पुलिस परेशान ना करे। जनाब उन्होंने जहांगीर खान तरीन अपने भाई से जो है वो फरियाद की, तो उन्होंने कहा कि इसका आपने ख्याल रखना है कि इसको जो है वो पुलिस तंग ना करे। तो उसके बाद जनाब उन्होंने ये चीज़ें जो है वो कर लें और पिस्टल से जो है वो गोली चलाई है। तो ये नौकर जो है क्या उसका किरदार हो सकता है, मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन जनाब जहांगीर मेरे नौकर का ख्याल रखना, ये इस वक्त जनाब बड़ी एक घिनौनी सूरत हाल जो है बनती चली जा रही है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शंस जो हैं उसको मुलतवी करने का जो फैसला हुआ है, मुल्क में मार्शल लॉ यानी कि एक गैर लानिया मार्शल लॉ तो जो है वो आपके सामने है।
कि पंजाब के पीके के अंदर कानून नाफिज है, इस आइन की धज्जियां उड़ाई जा चुकी है। और हमेशा से ऐसा हुआ कि ताकतवर लोगों ने, जैसे ज़िया ने ऐसा किया कि उसने आइन को मुअत्तल कर दिया, परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल किया, याहिया ने आइन को मुअत्तल कर दिया। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर फौजियों ने आइन को मुअत्तल किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप सबके सामने है। और फिर जनाब आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन मुअत्तल है। तो यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह माइकल गैलर का कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की कवरेज के लिए अपना जो डेलीगेशन है हम ना भेजें। हमें यकीन नहीं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2023 में होंगे, ऐसा नहीं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ताहाल कोई दावतनामा हमें नहीं मिला है जनाब, यानी कि अब की बार जो यूरोपीय यूनियन है वो अपना कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेगी, यानी कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी, खुलकर धांधली होगी। क्योंकि एक रिपोर्ट अंदर इदारे के अंदर मुरतब हुई जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब ही नहीं भटक सकती। तो तमाम तर सबूत को छुपाने के लिए इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को 2023 के इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है। तो ये पूरी एक साजिश का हिस्सा है। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि हमें यकीन नहीं है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, इलेक्शन के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि हम जो है वो अब अपना मिशन जो है वो ना भेजें। और उन्होंने मजीद कहा है कि दावतनामा इलेक्शन से 3 माह पहले जो है वो मिलना चाहिए। और अगर हुकूमत का दावानामा मिला तो फिर माहिरीन आएंगे। 2013 का इलेक्शन बेहतर था, जबकि इलेक्शन 2018 में बहुत धांधली हुई और इलेक्शन से पहले ही इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला जनाब कर लिया गया था। ये जनाब उन्होंने जो है साथियों से जो है वो बात की है। लेकिन ये चीज़ें जो है वो बड़ी ख़तरनाक जानिब जो है वो इशारे दे रही हैं कि अब की बार जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते। और अगर इलेक्शन हुए भी तो अब खुलकर धांधली होगी, खुलकर जनाब अपनी मर्ज़ी का लोग बंदे जो हैं उनको मुंतखब किया जाएगा। क्योंकि अंधेर नगरी चौपड़ राज है, पाकिस्तान के अवाम को इनका कोई दर्द नहीं मौजूद नहीं है। ज़ातियात की जंग है, तो ज़ातियात की जंग के अंदर ये इमरान खान साहब जो हैं उनको जनाब ये बिल को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब जनाब एक और बड़ी खबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जनरल मुनीर की इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जो कॉल का मामला है और फौज जनरल्स का आर्मी चीफ के खिलाफ जो ऐलान जंग हुआ है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। जनाब इमरान शफकत साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान ने 3 बार आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोका। एक पहले रास्ता तो उनको फौज से निकलवाने का था कि उन्होंने फौज से निकलवाने की कोशिश की। और इमरान खान ने जब आसिम मुनीर साहब को DGISI के अहदे से हटाया तो आसिम मुनीर दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ माहौल बना दिया गया है, फौजी कमांडर 3 स्टार जनरल्स और मेरे कलीग्स मेरे खिलाफ हैं। ये उस वक्त उन्होंने बात की जब वो 3 स्टार जनरल थे, DGISI थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। और उस वक्त उन्होंने बात की कि मेरे कलीग्स भी मेरे खिलाफ हैं और जनाब 3 स्टार जनरल्स भी मेरे खिलाफ हैं, कमांडर्स मेरे खिलाफ हैं। यानी कि वो तमाम तर कलीग्स अब उनके हक में तो नहीं आ सकते, यानी कि अब भी लोग जो है उनके खिलाफ हैं इदारे के अंदर। तो इस वजह से कोर कमांडर लाहौर को हटाया गया। ये आपने समझने की जरूरत है कि उस वक्त जो है उनके खिलाफ थे, तो क्या आज उनकी दोस्ती हो गई? ये एक बहुत आम सवाल। आपने समझना है कि फौजी जनरल्स जो हैं वो आसिम मुनीर साहब की बात मानने को तैयार नहीं हैं बकौल इमरान शफकत साहब। और फिर उन्होंने जो बात की कि ना मुझे वज़ीर-ए-आज़म पसंद करता है, तो आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था और वो अपना इस्तीफ़ा देना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती और फिर इस्तीफ़ा नहीं हुआ। तो आज आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ हैं, तो आज वो इमरान खान से ज़ाती अना की जंग की खातिर वो जो है वो बदले ले रहे हैं। तो उनका इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि दूसरा मौका के उन्होंने उनको आर्मी चीफ बनने से रोकना था, तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ गए और तीसरी बार 9 मई का वाक़या कहकर इमरान खान ने इनका जो है वो रास्ता रोका। तो ये सारी साजिशें जो हैं वो तो हो रही हैं। ये इमरान खान के खिलाफ जो है वो राब्ते जो हैं वो चीज़ें इनके शफात किए जाते हैं। तो ये डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।